لوحنا الدم تاخندا واستولو الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جيتا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولينا إن كنتا جدا دونا ما سنتا أتيوداما Gusto mura ganti elan Lo sayata ng pastam Ay na ay lahay si atam Ina ay lang mo बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। हम लोग आए हुए थे ली चोकोला। ये एक चॉकलेट शॉप है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे बड़े मज़े की चॉकलेट्स होती हैं। तो हमने चॉकलेट्स लेनी थी मेरे डॉक्टर्स के लिए और उनसे हम मिलने जा रहे थे, तो सोचा कि चॉकलेट्स लेके जाते हैं। और ये टोकन ऑफ क्या कहते हैं अप्रिसिएशन एक होता है, और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती पर दे फील गुड कि पेशेंट्स कितने थैंकफुल हैं। तो यहाँ पे ना ये सिंगल पैक्स भी मिल रहे थे, जैसे ईद के लिए, रमज़ान के लिए एक दूसरे बच्चों को देने होते हैं ना। पर यह कि जो बड़ी बड़ी ट्रेज थी ना, ये तो बहुत एक्सपेंसिव थी। ऐसे समझ लें पाकिस्तानी 21-22 हज़ार रुपये की एक एक ट्रे थी। खैर हमने तो ये नहीं लिए हैं, दूसरे बॉक्सेस भी मिलते हैं, हमने वो बॉक्सेस लिए हैं। वैसे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें यहाँ पे असल में अरब्स को ना चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है और बड़े बड़े से वो ट्रे भरवा के लेके जाते हैं। और उनके लिए तो पैसा जो है ना, मतलब वो पानी की तरह बह रहा होता है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। तो खैर आके मैंने अच्छी तरह से सारा देखा। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। चॉकलेट्स के हमने बॉक्सेस लिए और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से हमने चूज़ किया था। बाकी ये देखें बेबी बॉय बेबी गर्ल की भी चॉकलेट्स होती हैं बहुत मज़े की। तो ये मैंने डॉक्टर के लिए एक चूज़ किया था और एक दूसरा बॉक्स था। 2 डॉक्टर्स थे जो मेरे सर्जन थे, उनके लिए ये चॉकलेट्स हैं और साथ में डिपिंग सॉस भी है। और ये बहुत प्यारा बॉक्स ओपन होता है। जो दूसरी डॉक्टर हैं उनके लिए मैंने ये ले लिया है। सहरी का टाइम था। सहरी करने के बाद बच्चे तो स्कूल चले गए थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एक इफ़्तार मैंने घर पे करनी है, मैं करके देखूं और उस बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। खैर हम लोग गए ज़रा ग्रोसरी लेने के लिए। ग्रोसरी लेने वाली रहती थी और बस वो लेनी थी। एक दिन पहले हमने ले ली, अगले दिन इफ़्तार थी। और बस ये रूह अफ़ज़ा बेसिक चीज़ें या जो डिज़र्ट बनाने थे उनके लिए कुकीज़ ऐसी चीज़ें रहती थी। या फिर जो फ्रेश प्रोड्यूस है जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह, वो कुछ तो थे, कुछ लेने वाले थे, तो वो सब लिया। फिर कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नहीं मिली हैं जो हमें, जैसे चिकन है ना फुल वाला, ये देखें यहाँ पे डक्स भी मिलती हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो फिर शुक्र है फाइनली एक अच्छा चिकन हमें मिल गया। मुझे ना ज़रा थोड़े बड़े साइज़ का चाहिए था। तो बस इधर ही सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा ना ये फ्रोज़न सेक्शन में लग गया कि देखें रमज़ान की वजह से माशाल्लाह कितना सामान रखा हुआ इन्होंने और फटाफट बिक रहा होता है सारा। खैर ये था ऑलिव सेक्शन जो कि अरब्स का बहुत फेवरेट है। यहाँ से हमने उठाए ऑलिव्स और बस वापस जा रही थी। इतने अच्छे बादल आए हुए थे पर मजाल है कि बारिश का एक कतरा भी गिर जाए। खैर घर आई और मैंने सोचा कि सामान समेट के सारा रख दूँ, किचन को रेडी कर दूँ नेक्स्ट डे के लिए, ताकि अच्छे से मैं इफ़्तार और डिनर वगैरह रेडी कर सकूँ। थोड़ी मैं पज़ल्ड भी थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड भी थी कि मैं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं। पर जो फैमिली आ रही है वो ऐसे समझ लें कि मेरी बहनों की तरह है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब बस कोई मसला ही हो जाएगा कि अगर अच्छे से नहीं बनी या क्या। मैंने बहुत बड़े बड़े मेन्यू तो नहीं चूज़ किए थे, पर अपनी इस वक्त के हिसाब से मैंने बेस्ट मेन्यू चूज़ किया है। तो अभी आपसे मैं शेयर करती हूँ कि क्या मेन्यू चूज़ किए। अच्छा मैं ना ये जो टमाटर, खीरे, गाजरें, हर चीज़ इस तरह ना ज़िप-लॉक बैग में टिश्यू में डाल के रख लेती हूँ। ज़िप-लॉक बैग्स जो हैं वो रीयूज़ होते रहते हैं, जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाएँ तो फिर मैं डिस्कार्ड करके नए निकाल लेती हूँ। तो मतलब ये तो बड़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है वेजिटेबल्स की, और टिश्यूज़ की वजह से ना बहुत देर तक ये फ्रेश रहती हैं। लेमन के लिए टिश्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं तो जो अदरक वगैरह ना वो भी टिश्यू में रखती हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि ये वेजिटेबल्स अपना जब पानी छोड़ती हैं ना तो टिश्यू इसको एब्जॉर्ब करता जाता है, तो वेजिटेबल्स बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। अगर टिश्यू नहीं होगा तो ये उसी पानी में खुद ही जल्द अज जल्द गलना शुरू हो जाती हैं। तो बस ये पालक वगैरह भी लाई थी पकोड़े बनाने के लिए, तो ये सब मैंने अरेंज करके रख दिया। धनिया वगैरह भी पैक कर दिया, और जो फ्रूट था जैसे बेरीज, ग्रेप्स वगैरह वही चीज़ें थी, बाकी तो अवेलेबल थी घर पे, तो वो भी ला के तो उनको भी मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रख लिया।
फ्रिज के ड्रॉअर को भी मैंने क्लीन कर लिया था, बस थोड़े बहुत जैसे होता है ना, कोई धनिया या कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है, तो जब नई वेजिटेबल्स रखनी होती हैं तो उसको भी मैं एक दफ़ा हल्का सा क्लीन कर लेती हूँ। और बस सब मैंने उसके अंदर अरेंज कर दिया है। उतना सही सामान लेके आती हूँ जितना सा रमज़ान में चलेगा, वरना तो रोज़ा रखा होता है सारा दिन, मिशू के अलावा तो किसी को कुछ खाना पीना ही नहीं होता। और ये है मेरा फ्रूट ड्रॉअर, जिसमें एक साइड पे आपको शॉपर के अंदर नज़र आएंगे वो आलू, क्योंकि आलू बाहर पड़े पड़े आजकल स्प्राउट कर जाते हैं, उस पर आंखें बन जाती हैं, तो वो दे आर नॉट सेफ़ टू यूज़, तो इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रूट को भी वॉश कर लूँगी। आप इसको विनेगर से या बेकिंग सोडा से ज़रूर वॉश किया करें। फ्रूट को सादा पानी से धो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ उसके ऊपर से मिट्टी उतरती है। मेरे पास तो है ये फ्रूट क्लीनिंग जो है वो स्प्रे, और ये ऑर्गेनिक है, पर हर एक के वो एक्सेस में आई हर्ब नहीं है। आप सिंपल जो है ना विनेगर और बेकिंग सोडा, ये बेस्ट होते हैं। हर चीज़, हर केमिकल उतार देते हैं ऊपर से। और बनानास के लिए मैंने ये बनाना के ही बैग में डाल के देखा है कि कैसा रिज़ल्ट रहता है। नेक्स्ट डे की ये वीडियो है, और मैंने कीमे में ना ये सारे मसाले डाल दिए हैं। मैं बना रही हूँ कचूमर चपली कबाब, और मैंने आपसे ये सब शेयर किया हुआ है। इस बार ना मैंने कुछ डिसाइड किया कि मैं जो भी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ उन्हीं को दोबारा बनाऊँगी, कुछ भी नया शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि क्या पता मैं थक जाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं कर पाऊँ या नहीं, तो नई नई रेसिपी के चक्करों में मैं आपको नहीं लगाऊँगी, ना खुद लगूँगी। खैर, तो वो मैंने कीमा अच्छे से मिक्स करके उसको मैरिनेट होने रख दिया। दूसरी तरफ ये चिकन के लिए भी मैरिनेशन तैयार कर ली। अच्छा, ये जो भी सारी रेसिपीज़ ना, इनके वीडियो लिंक्स मैं आपसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, क्योंकि रेसिपी लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि पूरे आपको पता एकदम से नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा ना क्या क्या मसाले डाले हैं। तो वो आप वीडियो देख लेना, जो सी भी आपकी फेवरेट रेसिपी होगी। तो ये चरगा तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, और वो जो चपली कबाब भी मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं उनका भी लिंक शेयर कर दूँगी, और कचूमर चपली कबाब जो कीमा होता है ना, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ। तो अभी मैं कीमा बना रही हूँ, दोनों रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो इसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया। मुझे चाहिए था कि ये दोनों काम मैं एक दिन पहले ही कर लेती, पर मैंने सोचा कि चलो उसी दिन ही कर लेंगे। सुबह सुबह मैरिनेट कर दूंगी, फिर उसके बाद जाके आफ्टरनून में ये चीज़ें पकानी शुरू करनी है। 1 बजे 2 बजे काम शुरू करूँगी किचन में, तो फिर उस टाइम पे ये मैं बना लूँगी। तो जो कचूमर चपली कबाब थे उनके लिए मैंने ऑयल में डाल लिया प्याज, और ऑयल ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि जब घर पे किसी ने आना होना तो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा खाना पिज़्ज़ा सर्व करने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, वो ज़रा हल्के से गोल्डन हो गए तो मैंने इसमें डाल दी मिर्चें और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, या ग्रेट करके जैसे भी आप डाल लें, वो डाल दिया मैंने। मसाले वगैरह जो इसमें मैरिनेशन के लिए चिकन के लिए डाले थे ना, सॉरी उसके लिए ये बीफ मैंने यूज़ किया है, तो वो भी सारे आप देख लेना वीडियो में। तो बस इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी कि इसकी कच्ची वाली जो स्मेल होती है वो सारी चली जाए, अच्छी तरह से स्मेल चली जाए। तो फिर मैं इसको पानी डाल के ना थोड़ा सा तो इसको प्रेशर पे दे दूँगी, और बस ये जो है ना फिर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर लास्ट में हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर हमने बिल्कुल गला नहीं देने। टमाटर जैसे चपली कबाब में नज़र आते हैं ना, उसी तरह कचूमर चपली कबाब में भी नज़र आने चाहिए। और राइस के लिए ना मुझे ये ख्याल आया, पहले मैंने सोचा वही बिरयानी या वो चीज़ें बनाऊँ, पर मैंने सोचा कि इसमें तो बहुत मसला हो जाएगा कि बिरयानी के स्टेप्स भी ज़्यादा होते हैं और मैं ज़्यादा थक ही ना जाऊँ। मैं बहुत सदियों के बाद, ऐसे समझ लें ऑलमोस्ट 1.5 या मे बी 2 ईयर्स के बाद डिनर घर पे कर रही हूँ, वरना मैंने करना ही छोड़ दिया हुआ था। मुझे क्या पता था कि मुझे ट्यूमर था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी। एनीवेज़, तो इस वजह से ना मैंने सोचा चाइनीज़ बनाना आसान है, तो राइस में चाइनीज़ और एक डिश भी चाइनीज़ की कर लेती हूँ। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स सौते होने के लिए रखी हैं, जिंजर गार्लिक भी डाला है उनमें, बाकी वेजिटेबल्स भी जो जो अवेलेबल होती हैं वो मैंने सारी डाली हैं। और साथ में ना ये जो अंडा है इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाल के तो इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया, और अब डाल दिया वेजिटेबल्स में। तो ये वेजिटेबल्स के ऊपर कोट नहीं हो जाता, ये अच्छे से अलग हो जाता है, बट स्टिल वेजिटेबल्स को साइड पे करके आप इस तरह कर लें तो आपको डबल बर्तन नहीं भरने पड़ेंगे कि वेजिटेबल्स निकाली फिर अंडा फ्राई किया, ऐसे नहीं है। ये देखें स्क्रैम्बल होके वेजिटेबल्स के साथ कितना अच्छा लग रहा है, और मुसलसल फ्लेम मैंने तेज़ ही रखा हुआ था, नहीं तो वो सब्जियां जो है ना पानी छोड़ जाती हैं। इसमें मैंने डाला नमक, वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस, और साथ में सोया सॉस और चिली सॉस, ये सब डाल के तो बस थोड़ा सा विनेगर भी मैं डालूंगी। और राइस जो है ना चाइनीज़ राइस, उसके लिए कोई ख़ास छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। हाँ, कुछ लोग केचप भी डालते हैं, वो भी मज़े की लगती है। आपको जो जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डालें। और बस ये चाइनीज़ राइस का एक्सपेरिमेंट कभी नहीं बनाए तो बना के ज़रूर देखें, मज़ा बड़ा आएगा। और पता नहीं क्यों ये इतने लाइट होते हैं ना कि फ़ौरन ऐसे लगता है डाइजेस्ट हो गए हैं। चाइनीज़ राइस वर्सेस कोई हमारी बिरयानी या कुछ भी, इवन दाल चावल भी, वो उतनी जल्दी नहीं डाइजेस्ट होगा जितनी जल्दी चाइनीज़ डाइजेस्ट हो जाता है।
तो राइस तैयार हो गए थे, इधर भी प्रेशर हो गया था, उसके अंदर मैंने टमाटर डाले और फिर धनिया डाला। अब टमाटर बस इतने से मैंने करने हैं तेज़ फ्लेम पे ना कि हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, गल के इसमें से गायब नहीं हो जाने चाहिए। तो ये बस तैयार हो गया है जो मटन है, चपली कबाब। अब चाइनीज़ जो मीट बॉल्स हैं उनके लिए मैंने कीमा लिया है चिकन का, उसमें नमक, ब्लैक पेपर और साथ में ग्राइंड करके ब्रेड डाल दिया है। डोंट वरी, ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो मैंने अपने आप को ईजी रखा कि मैं एक एक स्टेप का जो है ना रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूँगी, तो क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ रहते हैं, मेरी चीज़ें सारी वीडियो शौक से देखते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, तो फिर मुझे आपसे ये सब शेयर करना भी अच्छा लगता है। पकौड़ों का भी मसाला बना के मैंने रख लिया था और बस उसकी भी अब तैयारी करनी है। मीट बॉल्स भी बन के तैयार हो गए हैं, बाकी का काम हम कर लेंगे। सॉस में मीट बॉल्स डाल के पका लेने हैं। और मैंने क्या किया कि ये फ्रोज़न ही समोसे मैं लेके आई, चिकन और वेजिटेबल के। मुझे ये याद ही ना रहा कि वेजिटेबल के मैं रोल्स ले आऊँ, तो 2 तरह के समोसे पड़े हुए थे, एक चिकन वाला और एक वेजिटेबल वाला, जो मेरी इफ्तार टेबल थी। और ये मैरिनेशन भी इसकी हो चुकी है, काफ़ी घंटे इसको हो गए थे, आई थिंक 3-4 घंटे हो गए थे। तो बड़े अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ गया और फिर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये थोड़ा पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद तेज़ फ्लेम कर दूँगी जब अच्छे से गल जाएगा हड्डियों तक। तो फिर उसके बाद मैंने फ्लेम तेज़ करके इसको ड्राई कर लिया था। आप चाहें तो उसको फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में बेक भी कर सकते हैं टॉप से ना। और फिर ये क्रीम सैलड बना रही थी। फ्रूट मैंने सारा चॉप कर लिया था, योगर्ट के अंदर मैंने ये क्रीम डाली और साथ में शुगर, और दैट्स इट। आज मैं अच्छी चीज़ें बना रही थी ना, तो मैंने सोचा कि नेबर्स को भी आज ही भेज दूँगी। तो मेरा प्लान था कि एक तो पकोड़े बना लूँ और दही बड़े और फ्रूट चाट वगैरह ना, तो ये चीज़ें मैं उनके घर भेज दूँ। और दूसरा ये कि बहुत से लोग मुझसे जब भी मैं कोई दावत की वीडियो शेयर करती थी ना, तो पूछते हैं कि आप कैसे सब कुछ गरम सर्व करती हैं। तो वो ये कि मैं जैसे पकोड़े, समोसे वगैरह मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ पहले ही बना के रख लिए थे, फिर इसको मैं अवन में हल्के टेम्परेचर पर रख देती हूँ, तो ये क्रिस्पी क्रंची भी रहते हैं और गरम भी रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सुबह बना के रख लिए और सारा दिन पड़े रहे, वो तो ड्राई होके बिल्कुल ही वुड की तरह के हार्ड हो जाएंगे। तो बस ये ट्रिक होता है। और बाकी हम लोग सारे एक दूसरे को दावतों पे जब बुलाते हैं ना, तो खाने पहले से तैयार करके हमने उनकी सर्विंग डिशेस में डाले होते हैं और उनको ना काउंटर पे सजा के रखा होता है। और फिर एक दूसरे की हेल्प कराते हुए किचन में हम लोग जल्दी जल्दी माइक्रोवेव में वही डिशेस गर्म करते हैं और सर्व कर देते हैं। इस तरह से हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये वही फैमिलीज हम लोग होते हैं कि जो इकट्ठे उठना बैठना हंसना खेलना, ये ऐसे नहीं होता कि कोई नए नए मेहमान है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, आपस में हम बस गेट टुगेदर कर रहे होते हैं ना। तो ये चना चाट भी मैंने बना लिया। आई विश मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती, पर मैंने खुद ही प्लान करके ना बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं की कि ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, मैं थकी बिल्कुल नहीं थी, पर अगले 2 दिन ना मुझे एग्जॉशन फ़ील हो रही थी। उस दिन तो मैं बिल्कुल एक्साइटमेंट में रही। मैंने कहा चलो ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि मैं इससे डबल भी टेबल भर दूँ ना, तो मैं अगले दिन बस थोड़ी सी एग्जॉस्ट होती हूँ, जो कि नेचुरल है, ह्यूमन है, जाहिर सी बात है, मशीन नहीं है। पर यह कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा थकी थी। तो ये मैं अपने नेबर्स के लिए पैक कर रही हूँ। इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़े से अनार और थोड़ा सा कीवी डाल दिया। अनार मैंने इस क्रीम चाट के अंदर नहीं डाले, ना ही कीवी, क्योंकि कीवी तो खट्टा सा होता है और अनार जो है ना, कोई भी अनार का दाना थोड़ा सा टूटा हुआ ना, तो ये क्रीम का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो इसको सिर्फ ऊपर डेकोरेशन के लिए ही मैं रखूँगी। तो मिशी और वो बच्चा भी आपस में बहुत खेलते हैं, ये जो नेबर्स हैं ना ये, तो इनके आपस में बहुत ही दोस्ती हैं। तो खुशी खुशी फिर मिशू जा रहा था देने के लिए। अब बस लास्ट स्टेजेस पे आ गई मैं प्रेप के। तो मैंने थोड़े से ऑयल में जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में स्प्रिंग अनियंस और चिकन क्यूब डाली है। और ये वाली जो है ना मेरा मीट बॉल की डिश चाइनीज़, इसमें ना बहुत ज़्यादा हॉट सॉस यूज़ होती है और बहुत ही मज़े का बनता है। ऐसे नहीं है कि ओवर सॉल्टी हो जाएगी। आपसे मैंने ये पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है, आप ज़रूर ट्राई करना, इतनी कोई मज़े की बनती है ना। अब ये देखिए ऊपर आ गए हैं सारे स्प्रिंग अनियंस और अच्छे से फ्लेवर्स सारे के सारे निकल के पानी में आ गए हैं, लिक्विड जो हमने बनाया है। तो उसके अंदर मैंने मीट बॉल्स डाल दिया और अब इनको मैं अच्छे से पका लूँगी। मीट बॉल्स को अच्छी तरह, ये देखें साइज़ में भी थोड़े डबल हो गए, क्योंकि अब तो अंदर से भी पक गए हैं ना। फ्राई करते हुए मैंने इतना नहीं फ्राई किया था कि वो ड्राई ही हो जाएं, बस ऊपर से हो जाए, अंदर से बेशक कच्चे रहें। लास्ट में मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डाली और इसको मैंने थिकन कर लिया है। और इसको मैं जब सर्व करूँगी ना, तो इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स डालूँगी और पाइनएप्पल के चंक्स डालूँगी, तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा।
एंड गेस व्हाट, अभी मैं फिर वही जो है ना डेट वाला मीठा बना रही हूँ जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था, क्योंकि मैंने बनाना था कुनाफा जो मैंने आपसे पिछले साल ईद पे जो रेसिपी शेयर की थी वही मैंने बनानी थी, पर मैं तो भूल ही गई कि डिज़र्ट तो सबसे पहले बनानी होती है। तो फिर एंड पे मैं सोचूँ मैं क्या करूँ, शहजाद बाहर से कुछ मीठा आपसे मंगवा लूँ। फिर मैंने कहा चले मैं ना ये शहजाद कहते हैं ये डेट वाला मीठा बना लो तो ना ये जल्दी भी बन जाएगा और ये मज़े का भी बहुत होता है। मैंने कहा चले ठीक है, तो मैंने फटाफट से डेट्स में मिक्स किया, दूध ब्लेंड किया इकट्ठे, और इसको मैंने कॉर्नफ्लावर डाल के सब इकट्ठा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, इसको पका लिया, थिक हो गया। तो इसमें लास्ट में ये इलायची का पाउडर डाल दिया और ये हो गई रेडी। फटाफट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया कि थोड़ी सी तो ठंडी हो। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर ना एकदम से फ्रिज में जाने की वजह से थोड़ा सा क्रैक भी आ गया। तो बस ये थोड़े से ब्लेंडर्स हुए थे, आदत जो नहीं रही इतने मतलब डिनर्स प्रॉपर घर पे करने की। But why can't I get this song? ये वीडियो तो आपको आखिरी अशरे में देखने को मिल रही है, पर मैंने ये कुछ दिन पहले ही आखिरी अशरे से पहले बनाई थी। ये इफ़्तार और प्लस हम लोग गए शॉपिंग करने भी कि ताकि आखिरी अशरे में हमें जो है ना वो इबादत का टाइम मिले, ना कि धक्के खाने का सड़कों पे हम ट्रैफिक में रुके रहें और मॉल में लाइन में खड़े रहें अपनी पेमेंट्स करने के लिए। तो हम लोग मॉल चले गए नेक्स्ट डे और जाके शॉपिंग वगैरह शुरू की और मिशी के कपड़े फ़ाइनल कर लिए, तिहामी के कपड़े फ़ाइनल कर लिए और मेरे और शहजाद के फ़ाइनल नहीं हुए थे। मुझे यहाँ पे कफ्तान वगैरह एवरी ईयर यहाँ पे होते हैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे और मैंने ट्राई भी करके देखे थे और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप अपने ड्रेसेस कहाँ से लेती हैं, तो मैं इसी तरह ही मॉल्स में फिरती रहती हूँ, जो जो मुझे पसंद आता है मैं लेती हूँ। तो मेरे जो ड्रेसेस होते हैं ना वो वेस्टर्न भी नहीं है और वो पाकिस्तानी भी नहीं है, तो वो अरब्स वाले ड्रेसेस होते हैं। जो अरब जो है ना अरब कल्चर के अलावा जो ड्रेसिंग करनी पसंद करती है ना, मुझे भी वही अच्छी लगती है। जैसे आप ये देखें पाकिस्तान में अगर ये इतने लंबे कॉलर्स वाली मैं शर्ट पहन के फिरूंगी तो मैं क्या लगूंगी, सारे हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी मतलब यानी कंसिडर होती है। और ये देखें इस तरह के आपने मुझे पहने हुए देखे हुए हैं ना, तो बस यही मेरी कलेक्शन है। मुझे बहुत ये वाले कपड़े अच्छे लगते हैं और मैं इतनी खुश हुई, इस बार इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है ना हर तरफ हर ब्रांड में। बच्चों ने तो जो जो कपड़े लेने थे उन्होंने तो ले लिए थे, हम ही तो अपनी मर्ज़ी से लेता है क्योंकि बड़ा हो गया ना, तो हमारी चॉइस की चीज़ उसे पसंद ना आए ना वो ले तो लेता लेकिन वो पड़ी रहती है, पैसे ज़ाया होते हैं। तो एक अरसा हो गया हमने उसको ना उसकी मर्ज़ी के लेने देते हैं। लेकिन मिशू छोटा है तो उसको हमने लेके दिया है। मैंने भी ये कफ्तान वगैरह ट्राई किए, अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ना मैं घर लेके आ गई। वुड यू बिलीव कि अब घर ला के जब पहन के देखा तो मैंने कहा नहीं ये तो ऐसे लिफाफा से ही लग रहा है, और अगले दिन जाके हमने इसको चेंज कर लिया, इसकी बजाय कुछ और ले लिया। रिटर्न भी हो सकता है विद इन 7 डेज़ और चेंज भी, तो खैर यही सब कुछ चलता रहा। मॉल से तो हम निकल आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।